ये सब क्या है? इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है बाबा। भूल? कैसी भूल पुत्री? महादेव के उस लिंग को मैंने खंडित किया था। महादेव को वो केतकी का पुष्प ना चंद्रावली ने अर्पित किया था और ना ही कृष्ण ने। वो वर्जित पुष्प मैंने अर्पण किया था। दोषी मैं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? राधा, कहीं तुम कान्हा को बचाने के लिए ये दोष अपने सर तो नहीं ले रही? हाँ राधा, अपने मित्र की ढाल बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पाप का घड़ा तुम क्यों ढोगी भला? सत्य कहूं तो इसे भूल कहना अनुचित होगा, क्योंकि भूल वो होती है जो अनजाने में की जाए। ये सब मैंने सोच समझ कर किया। भूल नहीं, पाप किया है मैंने जानबूझकर महादेव को वो केतकी का पुष्प अर्पित किया है। शिवलिंग को खंडित किया है, पूजा भंग की। प्रेम की देवी राधा ईर्ष्या मुक्ति के अंतिम चरण की ओर अग्रसर हुई और नारायण ने पश्चाताप भी भोग लिया। अंततः तुम प्रेम की कसौटी पर खरी उतरी राधे। जग की है देवी यमुना, कृपया अब आप भी शांत हो जाइए। किंतु राधा, तुमने स्वयं ही तो कहा था कि तुमने चंद्रावली को केतकी का फूल चढ़ाते हुए स्वयं देखा था। झूठ कहा था मैंने। क्योंकि मेरा मन विकार से त्रस्त हो गया था और मुझसे ये पाप हो गया। पाप नहीं पुत्री, महापाप। तो महादेव की पूजा को खंडित नहीं किया राधा। तुमने चंद्रावली पर झूठा आरोप लगाया और जब मेरे पुत्र ने उसे बचाने के लिए पूरा आरोप अपने सर पे ले लिया, तब भी तुम चुप रही। तुमने एक नहीं, बहुत से अपराध किए राधा, बहुत से अपराध किए। लल्ला तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, शांत हो जाइए। तुम्हारे कारण मेरे कान्हा के प्राण संकट में आए। उसे यमुना के इस रुद्र रूप में 100 डुबकियां लगानी पड़ी केवल तुम्हारे कारण। क्यों किया तुमने ऐसे राधा, क्यों? उत्तर दो, मेरी पुत्री होकर तुमने ऐसा क्यों किया?
ईर्ष्या के कारण बाबा। मैं ईर्ष्या में इतना अधिक खो गई कि ना मैंने कृष्ण के विषय में सोचा और ना ही स्वयं के विषय में, और ये पाप कर डाला। मुझे क्षमा कर दो चंद्रावली। हर वर्ष महाशिवरात्रि की पूजा मैं करती आई थी, किंतु जब इस वर्ष ये अवसर तुम्हें मिला तो मुझसे सहा नहीं गया। मुझे लगा कि मेरा पुण्य तुमने छीन लिया है और ईर्ष्या के कारण मैं ये पाप कर बैठी। कृष्ण, तुम सही थे। जो मैंने किया वो अनुचित था। ईर्ष्या ने मेरी बुद्धि हर ली थी, किंतु अब उससे मुक्त होकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ और आज इस पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूँ, किंतु यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना कृष्ण। परंतु भंग हुई पूजा को पूर्ण तो करना ही पड़ेगा वृषभान जी। इस पाप के प्रायश्चित को पूर्ण करेगी राधा। राधा को अपने पाप का प्रायश्चित तो करना होगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। किंतु काका, राधा के साथ हम में से कोई तुम मेरा अभिमान थी राधा, मेरा मान थी तुम। मेरा सर सदैव तुम्हारे कारण गर्व से उठा रहता था, किंतु आज जो तुमने किया उसके कारण मेरा सर लज्जा से झुक गया। तुमने समस्त बरसाना को संकट में डाला है राधा, इसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना होगा। जाओ राधा, उस दुर्गम पर्वत पर जाकर वहां की शुभ मिट्टी से लिंग बनाकर यहाँ लाओ और हम सभी के व्रत को पूर्ण करो।